आदिवासी इलाकों में सियासी सेंधमारी की कोशिश लगातार हो रही है। एक दूसरे के घर को कमजोर करने की कोशिश हो रही है ताकि खुद का पलड़ा भारी हो सके। आखिर इन सीटों पर किसकी क्या चुनौतियां हैं और कैसे सामने वाले की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सियासी दांवपेच में कौन किससे आगे है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आदिवासी इलाकों में जोड़ तोड़, सेंधमारी की क्यों दिख रही होड़? आदिवासियों को साथ लाने के लिए अब तक तो सिर्फ दांव चले जा रहे थे, अब एक दूसरे के घर में सेंधमारी भी शुरू हो चली है। बीजेपी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता दुर्गेश वर्मा को शामिल कर कांग्रेस को झटका दिया, जिसके बाद अब इस बात की चर्चा भी तेज है कि कांग्रेस भी मौके के इंतजार में है। यानी अगर आने वाले दिनों में आदिवासी नेताओं की आवाजाही शुरू हुई तो इसमें अचरज की बात नहीं होगी। हमने हमेशा आदिवासी भाइयों का जीवन बेहतर हो, उनका कैसे उत्थान हो, इसके लिए हमने प्रयास किए। साथ ही हमने जंगल की जमीन में उन्हें पट्टे दिए, एमएसपी दी और पैसा जैसा एक्ट दिया, जिससे कि अब उनकी ग्राम सभा जो है शक्ति मिली है। उनके आधे से ज्यादा काम अब ग्राम सभाओं के माध्यम से हो जाएंगे। तो आदिवासी भाई समझ गए हैं कि उनकी हितैषी पार्टी कौन सी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का वह राजनीतिक दल है जो सत्ता में आने के लिए नए नए पैतरे, नए नए षड्यंत्र करता रहता है। इसके कई उदाहरण समय समय पे हम लोगों ने देखा है और प्रदेश की और देश की जनता ने भी देखा है। जिस तरीके से आदिवासी वोटरों को रुझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से आदिवासी नेताओं को साधने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ उनके ये प्रयास विफल होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो आदिवासी वर्ग है वह बड़ा ही समझदार है, बड़ा ही संवेदनशील है और उसने देखा है कि कांग्रेस की सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने उनके हितों के लिए क्या काम किया है। वैसे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर आदिवासी वोटों के लिए पार्टियां इतनी चिंतित क्यों हैं? तो दरअसल इसके सीधे तौर पर सियासी मायने हैं। मसलन आदिवासी लगातार कभी किसी के साथ नहीं रहे, उनका मिजाज बदलता रहा है। इनके वोट एक मुश्त पड़ते हैं, वोट में बिखराव नहीं होता, जिससे वोट करते हैं उससे बड़ा फायदा होता है। यानी आदिवासी जिसके साथ रहते हैं उसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना रहती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आदिवासी कब किसके साथ रहे। तो 2003 में आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी को 37 सीट मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, जीजेपी को 2 सीट मिली। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटें बढ़कर 47 हो गईं, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीट मिली। जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। यानी 2018 में आदिवासी सीटों की स्थिति बदली थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मामला दिखा था, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और शायद इसीलिए बीजेपी को 2018 में सत्ता से बाहर भी होना पड़ा था। इसलिए इस बार आदिवासी सीटों को लेकर पार्टियां ज्यादा अलर्ट हैं ताकि 2023 की रेस में आगे निकला जा सके। इसीलिए पार्टियां कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 84 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य है या जिनमें आदिवासी मतदाता प्रभावशील है। इसलिए सारे राजनीतिक दलों का जो केंद्र है वो आदिवासियों की तरफ है और उनके आदिवासियों के बड़े प्रभावशील नेताओं को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपना प्रभाव छोड़ा था और कांग्रेस और भाजपा की जीत हार में अहम रोल निभाया था। इस समय जयस जो आदिवासियों के एक युवा संगठन है, जयस के नाम से जाना जाता है, उसमें ज्यादातर युवा मतदाता है और वो बड़ा प्रभावशाली उससे काम कर रहे हैं। अब आपको आदिवासियों की अहमियत भी बता देते हैं। तो दरअसल 89 विकास खंडों में इनका दबदबा है, 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, 20 जिलों में निर्णायक हैं, आसपास के जिलों पर भी प्रभाव रहता है। चूंकि आदिवासी 2018 में कांग्रेस के साथ हो लिए थे, इसलिए बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा था। अगर 2023 में भी आदिवासी बीजेपी के साथ नहीं आए तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए बीजेपी लगातार आदिवासी इलाकों में सक्रिय है। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वोटर हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रहा है और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाके सियासत का केंद्र बन गए हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब नेताओं पर सेंध लगाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि साल 2023 का विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर
किस तरफ जाता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। तो 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बड़ी तैयारियां हैं। अब इसके लिए दोनों राजनीतिक दल बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे में नेताओं का पाला बदलना भी तय माना जा रहा है। अभी तक कई नेताओं ने पाला बदल भी लिया, लेकिन आने वाले समय में 2023 से पहले कई नेता ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं और समय आते ही वो भी पाला बदलते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में खबर तो ये है कि आदिवासी इलाकों में जयस सक्रिय है। जयस चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में जयस से बीजेपी कांग्रेस दोनों को नुकसान होने की आशंका है।